नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपने को कोई भी ट्रेड नहीं मिला भाई। मार्केट ने कोई ट्रेड दिया ही नहीं, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग कोई भी सेटअप ऐसा बना ही नहीं सेलिंग साइड का। कोई भी ट्रेड नहीं लिया भाई। जस्ट मार्केट को वॉच किया पूरा दिन और नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। देखो क्या था कि अपना एनालिसिस जो था, मैं एक बार आपको चीज डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं भाई एक बार। देखो ये जो रेड कैंडल बनी थी भाई फ्राइडे को, 500 पॉइंट का बड़ा मूव था। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई एक बार के लिए सिंगल डे में अगर 500 पॉइंट एक बार घोड़ा चल चुका है भाई, ठीक है, तो सीधा अगर ये भागते भागते नीचे जाएगा तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। मैंने ये बात आपको बताई थी। मैंने एक चीज ये भी बोली थी कि होना क्या चाहिए यहाँ पे। देखो अच्छा प्राइस एक्शन तो क्या बनना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि भाई मार्केट यूं गई है अपसाइड, यूं गई है अपसाइड, यहां एक बार नीचे आई है, एक ग्रीन कैंडल बने और एक अगर रेड कैंडल और बन जाए उसके बाद नीचे आए भाई, बेस्ट चीज तो बनेगी वो भाई। तब अपने को अच्छा सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। ये चीज मैंने क्यों बोली थी, ये इसीलिए बोली थी कि भाई यहां जब ये एक सिंगल कैंडल फ्राइडे की 500 पॉइंट की बन गई भाई, जब 500 पॉइंट की एक सिंगल कैंडल बन जाए निफ्टी में, तो वहां पे क्या है कि एक बार के लिए घोड़े की चाल काफी हो चुकी है। अगर इसी स्पीड में भी नीचे आएगा ना तो वो मतलब स्ट्रेंथ उतनी रहेगी नहीं उसमें, अच्छे से सेलर्स ऐड होके नहीं चल पाएंगे भाई। इस वजह से मैंने कही थी कि यहां थोड़ा रुक के जाए। एक ये हाई लगाया मान लो, एक ग्रीन और एक रेड कैंडल बना के अब जाएगा, तब ये इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी भाई, अच्छे से सेलर इसमें ऐड होके चलेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये चीज होके ही जाएगी। अगर ये ऐसा सेटअप बनेगा तो इसमें ट्रेड लिया जाएगा। अब हमेशा ये चीज जरूर ध्यान रखो। ये मैंने आपको बार बार क्या बोला भाई, क्यों बोलता हूं मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया कि भाई ये जैसे रेजिस्टेंस था, देखो यहां पिछली बार जब मार्केट यहां आई थी तो कितना बुरी तरह से गिरी थी, उस टाइम भी था ना रेजिस्टेंस। तो ये अब भी ये रेजिस्टेंस तो था, लेकिन मार्केट ने नहीं माना, इसको नहीं रेस्पेक्ट किया भाई। मार्केट में बाइंग साइड का सेंटीमेंट ज्यादा था तो नहीं रेस्पेक्ट किया। तो ये इसका ये मतलब नहीं कि यहां आते ही आप सेलिंग मार दो। सेम चीज मैं यहां बोल रहा हूं भाई। अब मान लो यहां ये रेजिस्टेंस है भाई, मार्केट यहां खड़ी है, लेकिन मार्केट ने यहां तो 1 2 3 दिन तक मान लो छोटी 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 ये रेड कैंडल भी दिखाई है भाई, न्यूट्रल कैंडल्स भी बनी है भाई। कई लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं कि भाई बहुत मार्केट चल के आई है, यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल भी बनी है, पक्का यहाँ सेलिंग की पोजीशंस ली होंगी भाई, तुक्के में ली है, क्योंकि सेटअप यहां बना नहीं है। सेटअप कब बनेगा मैंने आपको बता दिया। मार्केट अप साइड गई है, न्यूट्रल कैंडल्स बनी है, एक रेड कैंडल भी आई है जिसने न्यूट्रल कैंडल्स का लो भी लिया है। अब क्या होना चाहिए, ये हाई लगा, यूं गई, एक वापस पुल बैक आए, लास्ट बचा कुचा बायर्स ने जोर लगाया, फिर एक रेड सेलिंग की कैंडल आए यहाँ पे, और फिर ये पैटर्न बनेगा भाई कि ये हाई लगा, ये लोअर हाई लगा या इक्वल हाई लगा, और उसके बाद जब ये इस टाइप से नेक बनती है ना भाई, मैं जब अपना ये पैटर्न ये और ये बन जाता है पैटर्न, तो मैं इसको यहीं पे कैच करवा लेता हूं भाई कि भाई हाँ यहाँ पे बन गया। होना सही में जो चीज होती है वो ये होती है कि भाई, और कंफर्मेशन वाली चीज बताता हूं कि ये हाई लगा, नीचे आई, वापिस ये लोअर हाई लगा, उसके बाद यहां पे जब थोड़ा होल्ड होकर मार्केट इस नेक को ब्रेक करती है भाई, इसका मतलब अब जो ये हाई था इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बना। ये जो लोअर, इसको क्या बोलेंगे, एक लो जो बना हुआ है, जो ये लास्ट लो था, जो लास्ट स्विंग था, यहां ये भी ब्रेक हो चुका है। मतलब इसका तो बायर्स के जो स्टॉप लॉस थे वो यहां थे लास्ट बस, और ये भी उड़ गए। तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब तक मान लो ये स्ट्रक्चर ही नहीं है भाई, जब तक ये स्ट्रक्चर ही नहीं है, मार्केट चलो इसी फ्लो में धर 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 नीचे आ जाती तो अलग चीज है भाई, ठीक है, पैनिक सेलिंग हो जाए या बिल्कुल ही बाहर से एक साइड हो जाए या कोई ऐसी न्यूज आ जाए, आ सकती है। बट सही में एक सेटअप ये होना चाहिए। ये सेटअप डेली टाइम फ्रेम में है, इसी को आप जाके कोई 5 मिनट यूज करता तो 5 मिनट में ढूंढा करो कि जब भी आपको लगे रेजिस्टेंस के पास मार्केट है तो ये स्ट्रक्चर बनने दिया करो भाई, कि मान ले मार्केट बुलिश साइड की जा रही है भाई, रेजिस्टेंस आ गया, वहां पे एक हाई लगने दो, उसके बाद एक बार मार्केट को थोड़ा नीचे आने दो, फिर एक लास्ट पुल बैक आएगा भाई। उस पुल बैक में अगर ये हाई नहीं निकला, एक लोअर हाई बना, तब आप समझ जाओ कि जो ये बायर्स ऊपर खींच के लाए थे, अब ये बायर्स मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं भाई, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं भाई। ये हाई नहीं निकला तो ये 5 मिनट में भी आप बनने दिया करो भाई, अगर इंट्राडे जो करते हैं वो। तो ये सेटअप बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत साइकोलॉजिकल चीज है ये। इसको 5 मिनट में करो, जो 15 मिनट में देखता हो 15 मिनट में करो भाई, जो आवरली में ट्रेड करते हो आवरली में करो भाई। लेकिन ये साइकोलॉजी है, इसको याद रखो कि बायर्स जो खींच के लाए थे उन्होंने ये हाई लगाया था, एक बार नीचे आने के बाद वापस जब मार्केट थोड़ा अपसाइड जाने लगी तो ये हाई निकला नहीं उनसे, इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बन चुका भाई। सिंपल सी बात ये है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, आज का एक बार चलो ट्रेड डिस्कस करते हैं, इसमें एक दो चीजें डिस्कस करेंगे। देखो
अच्छा, एक मैं भाई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देखो, मैं मैसेज देख रहा था कि जैसे मैंने आपको बार बार बोलना है भाई, अब मान लो एक भाई ने जैसे आज आरके फोर्जिंग को लेके कोई बैड न्यूज आई है, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है, सब कुछ रिजल्ट अच्छे हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस है भाई, सुपर गाइडेंस, सब कुछ है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, शानदार कंपनी है भाई, कोई बैड न्यूज आ गई उसमें, तो नहीं पता था, मैनेजमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है कि भाई ये हमारे पार्ट पे ये हुई है गलती, कुछ इन्वेंट्रीज को लेके कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं और ये वन टाइम इश्यू है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि भाई हम इसको बेयर करने के लिए भी रेडी हैं, तो मतलब इन्वेस्टर्स को पूरा एश्योरेंस दिया है भाई मैनेजमेंट ने। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हमें नहीं पता कोई अच्छी से अच्छी कंपनी में भी क्या फ्रॉड हो रहा है भाई, हमें थोड़े पता है भाई, कंपनी कहीं चल रही है, प्लांट कहीं चल रहा है, मैनेजमेंट कहीं बैठा हुआ है, हम तो अपने घर बैठे हुए हैं भाई, हमें नहीं पता। तो इससे बचने का एक तरीका ये है कि भाई कभी भी अपना पूरा पैसा एक स्टॉक में मत लगाओ हमेशा, ये तो यार नॉर्मल सा रूल है भाई। ये तो अगर आप मान लो अपने पैसे को मैं कहता हूं 5 से 7% पैसा ही किसी स्टॉक में लगाना चाहिए, कोई ज्यादा अच्छी कंपनी लग रही है, बढ़िया कंपनी है, मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ अच्छा है, देखा मतलब कोई अच्छा रिनाउंड नाम है, चलो 7% लगा दिया, अदरवाइज 5% 6% ये यहां तक रखो भाई। अब इसमें होगा क्या, मान लो आपने अपना 100 रुपए है और आपने वो 20 जगह लगा दिया, 18 जगह लगा दिए भाई, वहां से आपके मान लो 2-3 ऐसी कंपनी निकल गई कि कोई फ्रॉड कर दिया मैनेजमेंट ने, जैसे अभी जैनसोल इंजीनियरिंग था भाई, महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोगों ने, जो कि जिनके पास की पूरी पूरी टीम होती है भाई, सोचो मेरी बात, बड़ी पूरी पूरी टीम होती है इनकी, ये खुद थोड़े इन्वेस्ट करते हैं, इनके पास पूरी टीम होती है जो उनके फंड मैनेज करती है भाई, पूरे एक्सपर्ट होते हैं वो, वहां उन्होंने भी इसमें फंडिंग की हुई है भाई, इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, सोचो आप, और वो भी लुट गए। ब्लू स्मार्ट एक इतना बढ़िया स्टार्टअप था भाई, मतलब यहाँ एनसीआर में, दिल्ली गुड़गांव में लोगों को पता होगा, बहुत अच्छा एक मतलब ईवी बेस्ड स्टार्टअप था भाई, कि जो उबर ओला है इनके इनकी इनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी थी भाई, मैंने खुद यूज की है भाई ब्लू स्मार्ट, तो बड़ी अच्छी थी, मतलब साफ सुथरी नीट, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे सारे, टाइम आप पहले से फिक्स करके रखो, आपके बाहर 2 मिनट पहले कार नीचे मिलेगी, तो अच्छी थी, बट मैनेजमेंट की इंटेंशन खराब थी, उनकी इंटेंशंस खराब थी, पैसे का मिस यूज कर रहे थे, इतनी बड़ी अच्छी 2 कंपनी बना रखी थी, दोनों की दोनों उन्होंने ठप कर दी भाई, ठीक है, कहीं फ्लैट ले लिया, कहीं घूमने निकले हुए, कहीं रिश्तेदारों को मौज करवा दी, यूएस का ट्रिप मार के आ रहे हैं, तो ऐसे कर करके अब किसको पता है ये चीज, हमें थोड़े पता है भाई ये चीज। लेकिन इससे बचने का एक वे ये है कि भाई आपने अगर 5% पैसा लगाया, तो मान लो 3 कंपनीज में आपकी गड़बड़ होगी, 5-15% पैसा मैं ये मान के चलो आपका डूब गया भाई, बट जो 85% पैसा बचा हुआ है, वहां से आपको कई कंपनीज कोई 2 टाइम्स देगी, कोई 3 टाइम्स देगी, कोई 5 टाइम्स रिटर्न देगी, वो आपका रिटर्न इतना ज्यादा होगा, ये 15% कुछ नहीं होगा, ये को कभी भी ओवरऑल मार नहीं देगा भाई। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट करना भाई। और यहां पे क्या है, मान लो जेनसोल की जिस दिन बैड न्यूज आई थी, मान लिया आपका स्टॉक 20% कोई लोअर सर्किट हो गया, 25-10%, मतलब 25-30% लॉस पे भी आपका बिक रहा है, तो ठीक है, निकाल दो भाई उसको, जब ऐसी बैड न्यूज है तो निकाल दो, पूरा पैसा तो वहां भी नहीं जाएगा, 20% 30% लॉस पे तो निकलेगा वो, तो निकाल दो उसको बस। तो ये होती है भाई इसमें। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जैसे भाई जब तक अच्छा अच्छा होता है ना, तो कि हाँ सर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, और जब कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसमें आपको कुछ लॉस हो रहा है, तो उसमें कि सर आपने तो ये बताया था, मैं किसी से कोई भी, मैं पहले भी कहता हूं अभी भी कह रहा हूं भाई, किसी से सिंगल पैसा ना मैं लेता हूं, ना मैं किसी को पेड कोई एडवाइस देता हूं भाई, ठीक है ना, मैं किसी के पोर्टफोलियो रिगार्डिंग, किसी की इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करता हूं, किसी का पैसा ना इन्वेस्ट करता, ना मैं मैनेज करता, सिंपल बात बताता हूं भाई। भाईचारे में मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी शेयर करता हूं, ना मैं बाइंग बोलता किसी को, ना सेलिंग बोलता भाई, मेरे को कुछ थोड़ी मिलना है भाई, पैसा कमाओगे तो आपके घर जाएगा भाई, मेरा कुछ मिलना नहीं है उसमें, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है भाई, अपना खुद का दिमाग यूज करो, मेरी तो जस्ट स्टडी है, उसके बाद अपनी स्टडी किया करो भाई, वो मेरी जस्ट स्टडी है, ना मेरी कंपनी है, ना मेरी कोई ब्रोकिंग कोई फर्म है कि जिसमें मैं बताने के कोई पैसे मिलते, कुछ नहीं है भाई। तो अपना दिमाग लगाओ, अपना पैसे को खुद इन्वेस्ट करो कि भाई मेरे को कहां लगाना, उसके बाद आप ही रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के भाई। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, थोड़ा बहुत आपको एडवाइस कर सकता हूं, कुछ पूछोगे तो बता सकता हूं, यही है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस। चलो अब चलते हैं भाई एक बार आज के अपने एनालिसिस पे। देखो आज क्या हुआ भाई, अच्छा भाई, एक भाई ने जैसे अर्पित करके हैं शायद वो भाई, जिन्होंने आज मैसेज डाला हुआ था टेलीग्राम पे कि वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैं बताऊंगा भाई आपसे गलती क्या हुई ना, वो मैं बताऊंगा, स्टार्टिंग में होती हैं गलतियां, मुझसे भी बहुत हुई है, लेकिन ये कर करके सीखोगे आप। अच्छा है कि आप स्टॉप लॉस ले रहे हो अपना, और स्टॉप लॉस के बाद अब सीखोगे, नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे। देखो
मार्केट यहां क्लोजिंग थी, यहां गैप अप हुआ भाई, गैप अप होते ही मार्केट यहां से धीरे जड़ 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 अप साइड गई। अब इंतजार किस चीज का, वेट किस चीज का था भाई, मैं बताता हूं। मान लो ये हाई लगा था भाई, ठीक है, मार्केट का। अब अब इंतजार ये है कि भाई मार्केट अप साइड जाए, जाने दो भाई, यहां इस एरिया में आके कहीं भी सेलिंग का सेटअप मिले, ठीक है, हाई लगे, नीचे एक लोअर हाई मिल जाए, ठीक है, और 15 मिनट में अगर ये मिले तो और बेटर। तो मैं 15 मिनट भी मॉनिटर कर रहा हूं, मैं 5 मिनट भी मॉनिटर कर रहा हूं, आपको बताता हूं भाई। 5 मिनट में मिलता तो मैं यहां भी लेता, सिंपल सी बात, क्योंकि प्रीवियस डे के हाई के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रही है भाई। अब देखो हुआ क्या, यहां तो चलो कोई सेटअप नहीं है, जहां लोग फंसे होंगे वहां मैं बताता हूं क्या है। हो सकता है देखो यहां किसी ने ट्रेड लिया हो, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं ये ट्रेड तो चलो अभी मैंने बोला ही नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं भाई ये जैसे इवनिंग स्टार वगैरह लगा, ये इवनिंग स्टार वगैरह लगते ही कहां काम करते हैं, मैंने हमेशा बताया भाई, जहां मार्केट ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में पहले ट्रेंड ही रिवर्सल ना सेलिंग का हो रखा हो, जहां ट्रेंड ही बेरिश हो रखा हो। अभी ट्रेंड बेरिश नहीं हुआ है बड़े टाइम फ्रेम में, तो ये डिफरेंस है। यहां पे आपको एक हाई लगा, नीचे आके लोअर हाई चाहिए भाई, तब आप मान जाओ कि हाँ अब ये हाई नहीं निकलेगा भाई, ये हाई नहीं निकला, लोअर हाई बन गया, तो हाँ अब सेलिंग साइड में जा सकता हूं। सिंपल सी बात बताता हूं आपको, यहां इक्वल हाई लगा, देखो यहां ये मार्केट ने इक्वल हाई लगाया, कहां फंसे हो गए मैं बता देता हूं, क्योंकि मैंने बहुत फेस किया भाई। यहां ये लगा, ये गई मार्केट, ये 3 कैंडल रुकी, यहां एक रेड कैंडल आई, तो ये लगा हुआ कि भाई ये बन गया एक इवनिंग स्टार टाइप, बन गया भाई, बिल्कुल बन गया, मैं मानता हूं बात, बन गया। अब मैं बताता हूं मिस्टेक कहां होती है। ये इवनिंग स्टार तो बन गया था, ये इवनिंग स्टार तो बन गया, इसके बाद जब मार्केट, मान लो आप यहां से मार्केट ने मूव किया, स्टार्ट हो रहा, ठीक है, ये सीधी बहुत बड़ी कैंडल बन गई, और नेक्स्ट कैंडल जो है ना, ये बनती बनती यहां से चल के, और ये देखो यहां तक पहुंच गई भाई, यहां तक पहुंच गई। अब मैं आपको क्या बताता हूं कि भाई यहां से आप एक बार ये देखो कि भाई यहां से चली, यहां आ गई करीब 71 पॉइंट, मतलब 70 पॉइंट प्लस में निफ्टी का, जहां निफ्टी की मूवमेंट ही 100-150 पॉइंट होती है, मतलब दिन की नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, उसकी 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट लगा लो, वहां अगर सिंगल एक दो कैंडल में ही 70-80 पॉइंट अगर ट्रेड चला जाए, तो मैं आपको क्या बोलता हूं भाई बार बार, कि अब ये वापस जब आएगा ना एंट्री देने, तो इसको ये मत मानो कि भाई ये सिर्फ एंट्री है। एंट्री कब होती है कि यहां ये ग्रीन कैंडल जो बनी थी भाई, देखो ये जो ग्रीन कैंडल थी भाई, लास्ट मान लो बुल्स का वेपन, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये वाली, इसके बाद 1 2 3 कैंडल रुकी, और यहां पे ये रेड कैंडल जो थी वो इतनी सी ही बनती बस, और नेक्स्ट कैंडल यहीं से एंट्री दे देती, तो यहां मैं भी एंट्री लेता भाई, तो मैं भी यहां एंट्री लेता भाई। बट इसने क्या किया, ये चल ही घोड़ा इतना ज्यादा गया 70-80 पॉइंट्स, कि अब ये अगर ये जो ग्रीन कैंडल ये आएगी आएगी ये आएगी, ये अब यहां पे ऊपर आके फ्रेश फिर से यहां एक सेलिंग का सेटअप देना चाहिए, इसके कंपैरिजन में इक्वल हाई या लोअर हाई लगा के यहां फिर से वापस आए 40-50 पॉइंट्स ऊपर, और फिर से 2-5 मिनट में कोई सेलिंग की कैंडल्स बनाए, एक ग्रीन एक रेड बने, या भाई इवनिंग स्टार बने, कुछ भी, मतलब सेलिंग का सेटअप फिर से चाहिए था। ये यहां डिफरेंस था। अब मैं आपको 15 मिनट में लेके चलता हूं इसी में, देखो यहां पे क्या हुआ 15 मिनट में भी मैं आपको दिखाऊं, 1 2 बन गया, ये हाई बन गया, चलो नीचे आई मार्केट, फिर ये लोअर आई, ये बन गया भाई। ये यही है कि मार्केट देखो यहां से यहां तक चली गई, ये चली गई थी, फिर ये वापस खींची है भाई। तो जब ये वापस खिंच गई, ये यहां नीचे जाके वापस खिंच गई, तब आपको एक चीज देखनी है 15 मिनट में, कि भाई देखो ये बुल्स का एक वेपन था, इसी के अंदर 1 2 3 4 कैंडल इसी के अंदर चल रही है भाई, ठीक है, इसी के अंदर 4 कैंडल चल चुकी हैं। अब अगर ये 70-80 पॉइंट जाके वापस खींच रही है ना, तो आप ये मान के चलो कि सेफली साइड में या तो यहां पे आके एक बार कंसोलिडेशन होने दो भाई, या तो अब यहां कंसोलिडेशन होने दो, समझे बात को, कि इसके पास बुल्स का जो लास्ट वेपन है, एक बार इसके पास कंसोलिडेशन होगी, ब्रेक होने दो भाई, सिंपल सी बात है। या भाई वापस जाके इसके साथ में इक्वल हाई या लोअर हाई यहां लग के वापस सेलिंग का सेटअप फिर से बनने दो, क्योंकि एक बार 70-80 पॉइंट्स जा चुका घोड़ा, 70-80 पॉइंट्स का मूव निफ्टी में काफी होता है वन टाइम में, और तब अब नीचे इसमें हर्डल्स भी हैं भाई। ये 15 मिनट की कैंडल का जो है ये लो है, वो भी है भी, क्योंकि इसके अंदर 4-5 कैंडल रुक चुकी हैं, तो ये काइंड ऑफ मदर कैंडल बोलते हैं हम, मास्टर कैंडल बोलते हैं, वो बन चुकी है, इसके अंदर 4-5 कैंडल्स रुकी हुई हैं, तो इसका लो इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं भाई, ये आप कर करके ही सीखोगे, और कोई बताने से ज्यादा सीखा नहीं जाएगा। बट हाँ, मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया था कि यार ये क्यों होता है बार बार ऐसा, कि हम यहाँ प्रॉपर सेटअप बनता है, सेलिंग का ट्रेड लेने जाते हैं, एंट्री इनको मानते हैं कि एंट्री कैंडल है, और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये इसीलिए होता है कि भाई
ये यूं मान लो, ये थोड़ा सा और लगाऊं मैं, ये हाई लगा, ये लोअर हाई लगा और ओवरऑल ट्रेंड जो हो बुलिश है, तब आप एक काम करो, सेफली साइड में आपको बात बताता हूं, अगर यहां पे कैंडल बड़ी निकल जाए ना एक बार, तो भाई या तो फिर से इसको वापस जाके लोअर हाई बनने दो भाई, ठीक है, तब ट्रेड लो, स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा। या आप क्या करो, यू हाई लगा, नीचे आया, लोअर हाई लगा यू, तो इस नेक को ना, इस नेक को, इसको इसको निकलने दो भाई, इसके पास होल्ड हो के ब्रेकडाउन हो, या एक बार नीचे आ जाए, फिर कोई पुल बैक आएगा, और पुल बैक पे जब ये नेक बनी ना, ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगी, यहां आपको फिर से इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई मिलेगा, सेलिंग का सेटअप मिलेगा, तब बेचो भाई, यहां बेचो, ये सेफ साइड है, ये सेफ साइड है। अदरवाइज क्या होता है कि यहां स्टॉप लॉस इसीलिए होते हैं, यूं करके यूं, और ये जल्दी से निकल जाएगी और वापस खिंचाएगी, तब आप सोचोगे ये एंट्री कैंडल आई, एंट्री कैंडल नहीं होगी भाई ये, क्योंकि इसको एक बार जो झटका देना था, जो लोग उतारने थे ना, ये जिन्होंने प्रॉफिट ये बाइंग वगैरह कर रखी थी, ये जिनके छोटे छोटे टारगेट होते हैं 50 पॉइंट 70 पॉइंट, उनको एक बार निकाल दिया इसने झटके से, और बस निकाल के वापिस से मार्केट चल पड़ी अपने मेन ट्रेंड की साइड। तो ये सीखने की चीज है, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है भाई, ये बहुत ज्यादा आपके जो लॉसेज है वो कम हो जाएंगे, इसी चीज को रिवर्स कर देना, इसी को रिवर्स कर देना जब मार्केट हो बेरी साइड की, अब ट्रेड लेना चाह रहे हो बुलिश नीचे से यूं, इसी को कर देना कि जब ये नेक ब्रेक हो ना, यूं होके वापिस आए इसके ऊपर, तब ये इसको यहां जब ये स्पॉट ले, तब यहां से वापिस आप ट्रेड लेना, या आप यहीं पे अगर सीधा स्टार्टिंग में ट्रेड दे रही है कि ये जो रेड कैंडल बनी और स्टार्टिंग में अगर यहां जो क्लोजिंग हुई थी ना, ये यहीं से ये थोड़ा ऊपर जाती, यहां पे आप ट्रेड लेते और ट्रेड लेके मार्केट नीचे आती, नीचे आके अगर इससे ये जो स्पॉट है जो 15 मिनट की ये ब्रेक नहीं होती, वापस खींचने लगती, तो अपने स्टॉप को, अपने जो स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट कर दो भाई। इसका मतलब अभी तक जो बीरिश जो ट्रेंड था वो रिवर्स नहीं ना, बुलिश जो ये ट्रेंड था, मार्केट जो बुलिश ट्रेंड में है, ये रिवर्स नहीं हुआ है, क्योंकि ये लास्ट स्पॉट है, ये बुल्स का ये वेपन है, इसका मतलब ये अभी वेपन इसका गया नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है, बट हाँ आपने एंट्री सही ली हुई है, तो एक बार तो मार्केट आएगी नीचे, और आके अगर ब्रेक कर दिया तो बढ़िया भाई, नहीं किया तब ये मानो अभी तक भाई ये ब्रेक नहीं हुआ, ये स्पॉट है, ये स्पॉट ले ली मार्केट ने, इतना ही था बस इसका बेरिश साइड का, तो अपना स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट कर दो कि अगर ये अपसाइड निकलेगी तो स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट लेके चली जाएगी, और अगर यहां से वापस जाएगी तो ठीक है, यहां या तो होल्ड होकर ब्रेक होगी, या एक बार इसको ब्रेक होने तो पुल बैक पे मैं फिर सेलिंग का ट्रेड ले लूंगा, फिर कंफर्म हो जाएगा ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको आज बता दी है, बहुत लॉसेज कम हो जाएंगे आपके भाई। चलो अब देखो, मैंने लास्ट में छोटा सा सोचा था, लास्ट में फिर से वही हुआ भाई, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये देखो यही चीज यहां फिर आ गई, ये ग्रीन कैंडल बनी, ये इतनी कैंडल्स यहां रुकी, ये भाई रेजिस्टेंस भी था, एक रेड कैंडल भी आती है, लेकिन देखो ये बुल्स का जो ये था ना, इसके अंदर आप देखो कितनी कैंडल्स रुक चुकी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बन चुकी भाई, अब इसका लो निकलना पहले बहुत जरूरी था। अब मैं यहां ट्रेड लेके बैठूंगा तो देखो रिवर्स हो गया, होना क्या चाहिए मैं बताता हूं, यहां स्ट्रक्चर क्या था, ये ग्रीन कैंडल बनी, इतनी ये कैंडल्स अंदर रुकी, ये ब्रेक हुआ, नीचे आ गया, अब वापिस आके अगर यहां लोअर हाई बनता, क्योंकि ये तो ब्रेक हो चुका भाई, हो चुका ना, अब वापिस आके अगर लोअर हाई पे सेलिंग का सेटअप मिलता, तब मैं ट्रेड लूंगा, और अगर इसी फ्लो में मान लो ये निकल गया भाई, फास्ट फास्ट निकलने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बात को समझो, अगर ये मान लो निकल गया, निकलने दो, एक बार पुल बैक आएगा, पुल बैक पे फिर ये जो जहां से निकला है ना, ये यही जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा, और यहां आके वापस सेलिंग का सेटअप मिलेगा, तब मैं सेलिंग का ट्रेड लूंगा, फिर मार्केट यूं जाएगी। बहुत बहुत ही जबरदस्त चीज मैंने आपको ये बता दी है, ये बहुत दिन बाद मेरे माइंड में ये क्लिक हुई थी भाई, इतने चार्ट्स मैंने बैक टेस्ट किए, देखा, बहुत स्टॉप लॉसेज खाए, तो बार बार खा के पॉइंट मेरे को ध्यान में आया था कि क्यों मार्केट ऐसा करती है। साइकोलॉजी पे बात आई, जब साइकोलॉजी की, बायर्स कहां बैठा था, सेलर्स कहां बैठा था, कौन से बायर्स ने रोका है मार्केट को, कहां बायर्स के स्टॉप लॉस थे, वहीं से मार्केट रिवर्स हुई, ये सारी चीजें हैं देखने की। तो ये था भाई, एक बार चलो डिस्कस करते हैं, देखो वीडियो लंबी होगी, एक बार डिस्कस करते हैं कल क्या हो सकता है। देखो मैं आपको बात बताता हूं भाई, आज मार्केट पॉजिटिव होने के चांस रीजन भी क्या था, एक तो भाई रिलायंस का रिजल्ट था वो मार्केट एस्टिमेट से बहुत अच्छा आया भाई, तो रिलायंस बहुत बढ़िया पॉजिटिव में था आज, और रिलायंस का वेटेज जो है वो निफ्टी में बहुत ज्यादा है, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स है, जैसे वहां रिलायंस का और बैंकिंग स्टॉक्स का, और बैंकिंग के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं भाई, तो जब निफ्टी बैंक मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, जिसका मतलब बैंक्स प्लस रिलायंस दोनों का अगर वेटेज ज्यादा है बैंक निफ्टी में, और दोनों ही पॉजिटिव है, तो मार्केट इसी वजह से पॉजिटिव थी भाई,
सिंपल सी बात बताता हूं आपको। अब ट्रेडिंग पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये है अपने पास रेजिस्टेंस भाई, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अब जब तक यहां अपने को बीरिश सेटअप नहीं मिलेगा तब तक बीरिश मान के मत चलो मार्केट को। हाँ, मार्केट ने यहां होल्ड कर लिया। अब अपने को कंसर्न क्या रहता है कि मार्केट यूं ना भागे, यूं भागेगी तो हम बाइंग साइड जा नहीं सकते हैं, सिंपल सी बात बताता हूं। बट अब देखो मार्केट ने 1 2 3 4 5 दिन तक होल्ड किया हुआ है भाई, और ये लेवल जो रेजिस्टेंस है 24,350, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। इसके नीचे मार्केट 5 दिन से रुकी हुई है, सिंपल सी बात है। अब अगर मार्केट को यहां ब्रेक करना है भाई, तो अपने को क्या करना है भाई, मार्केट यहां है इस लेवल के पास, अगर इसके पास थोड़ी देर रुके और इसको ब्रेकआउट करे तो बाइंग साइड के ट्रेड में अब जा सकते हैं, क्योंकि 5 दिन मार्केट ने एक लेवल पे होल्ड कर लिया भाई, बात समझना, ठीक है। यहां पे मार्केट थोड़ी देर रुक के ब्रेक करे। अब सेकंड थिंग आती है, मार्केट मान लो सीधा भाग के ब्रेक कर दिया, सीधा गैप अप ऊपर हो जाए, देखो सीधा मान लो भागते यूं कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है, वह करने दो भाई इसको। जब मार्केट वापिस एक पुल बैक देना नीचे और यहां पे हायर लो बनाए, उस पे बाइंग का सेटअप मिले, तब आप बाइंग का ट्रेड लो, मार्केट फ्री हो जाएगी, बात समझना बिल्कुल क्लियर करके, ठीक है। अगर मार्केट पहले ही यहां होल्ड करके फिर ब्रेक करे तो पहले इंस्टांस में घुस जाओ, सीधा ब्रेक कर दे एकदम से या गैप अप हो जाए तो उसके बाद एक बार नीचे पुल बैक आने दो, पुल बैक पे हायर लो पकड़ो और बाइंग का सेटअप आए, बाइंग का ट्रेड लो, सिंपल, ठीक है। ये इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट एक बार ओपन हो, मान लो नीचे आए, आने दो, वापिस ऊपर जाए, लोअर हाई बनाए भाई, तब सेलिंग का ट्रेड लो, तब सेलिंग का ट्रेड लो। टारगेट इस कैंडल का डे लो ही रखना है एक बार, सिंपल। गैप डाउन हो जाए इसके पास आके, अगर रेंज बना के इसके पास इसको ब्रेक करे तब डायरेक्ट घुसो, सीधा गैप डाउन हो जाए नीचे भाग जाए कोई बात नहीं, यहां ले लेगी स्पॉट, वापिस पुल बैक देगी, पुल बैक पे जब लोअर हाई बनाए सेलिंग का सेटअप दे तब सेलिंग के ट्रेड में घुसो। तो यहां से अभी डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं है, मार्केट अपसाइड का टारगेट ट्रेड दे तो अपसाइड के लिए रेडी रहो, डायरेक्शन की क्लियरिटी हो जाएगी भाई। और अगर मार्केट यहां से एक रेड कैंडल बना के क्या पता नीचे आना चाह रही हो भाई, तो मार्केट में हम बेरिश के साइड भी क्लियर है, बट क्लियर होना चाहिए कि ट्रेड लेना कैसे आपको। इंपॉर्टेंट लेवल ये है भाई 24,350, और नीचे में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 23,885, इस कैंडल का लो ये मान के चलो भाई। इसके नीचे कोई डायरेक्शनल सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, इसके ऊपर कोई सेलिंग का डायरेक्शनल बाइंग का कोई डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा भाई, ये बिल्कुल क्लियरिटी रखो आप, ठीक है। दोनों साइड के ट्रेड ओपन हो गया क्योंकि यहां कंसोलिडेशन हो चुका है, सिंपल, बस ये रखना है भाई आपको, ठीक है। जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक बाइंग साइड नहीं जाना भाई। मान लो मार्केट गैप डाउन जाए, ऊपर ऊपर चलती रहे तो कोई बात नहीं, जाने दो उसको। इसके ऊपर जब तक नहीं निकली है मार्केट, इसको थोड़ी देर रुक होल्ड करके ना निकले तब तक बाइंग साइड नहीं जाना, सिंपल। बैंक निफ्टी देखो भाई, सेम बैंक निफ्टी का है भाई। बैंक निफ्टी ने क्या किया इस लेवल के पास, 6 दिन तक बैंक निफ्टी भी यहां होल्ड किए हुए भाई, बैंक निफ्टी भी होल्ड किया, लेकिन बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर है भाई। बैंक निफ्टी में बाइंग साइड में जाना प्रेफर नहीं करूंगा मैं, इसको अवॉइड ही करूंगा, सिंपल सी बात है। बट हाँ, अगर मार्केट यहां से जाती इसके पास होल्ड करके ब्रेकआउट करेगी तभी बाइंग साइड जाया जाएगा, बट यहां से अगर यहां तक चल के जाएगी तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ वैसे ही कम हो जाएगी, तो इसके पास होल्ड होना बहुत जरूरी है भाई। होल्ड करके ब्रेकआउट करे तो ही बाइंग साइड में जाओ, बट रिस्की है भाई क्योंकि काफी मार्केट जा चुकी, तो क्वांटिटी कम रखना, ओवरनाइट मत लेके जाना भाई, ये मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, ओवरनाइट मत लेके जाओ, सिंपल सी बात, इंट्राडे में करो, क्योंकि कभी भी किसी भी दिन सुबह आपको पता लग सकता है मार्केट ओपन से पहले कि पाकिस्तान इंडिया कुछ भी हो गया भाई। जब तक ये पंगा खत्म नहीं हो लेता तब तक नहीं जाना भाई। हाँ, यहां इस कैंडल के हाई के नीचे मार्केट कोई भी बेरी सेटअप आपको देती है, सिंपल बात बताता हूं, मार्केट हाई लगा के एक बार नीचे आके पुल बैक पे लोअर हाई दे, सेलिंग का ट्रेड लो। यहां भी डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं है, मार्केट डायरेक्शन क्लियरिटी खुद देगी, तो आप दोनों साइड के लिए ओपन रहो भाई, यही निफ्टी में बता रहा हूं मैं। अगर यहां बाई चांस एक रेड कैंडल बन गई ना बढ़िया ऐसी सेम, तो मार्केट नीचे भी आ सकते हैं, ये हाई लगा ये लोअर हाई बन गया भाई, तो मार्केट धड़ से नीचे आ जाएगी। तो डायरेक्शन की क्लियरिटी मार्केट खुद देगी, आप दोनों साइड के लिए बट ओपन रहो, ट्रेड कैसे लेना है ये मैंने बता दिया आपको। चलो मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, आई होप कि आज तो बहुत ही अच्छी लर्निंग आपको मिली है भाई। थैंक यू।